अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। और आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन। अभी रिसेंटली हमने पोल डाला था भाई, Realme 13 Plus को Moto G85 के साथ जो कंपैरिजन था उसकी वोटिंग ज्यादा आई थी। तो आज हम करेंगे Motorola G85 का कंपैरिजन Realme 13 Plus से। प्राइस को जरा कंपेयर करें ना तो Realme 13 Plus 90,000 की रिटेल प्राइस में ऑफलाइन मार्केट में जरा डिस्काउंट के साथ इजीली 82,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, मतलब 8,000 का डिस्काउंट मिलता है। और Moto G85 को रिसेंटली लॉन्च किया गया है 80,000 की रिटेल प्राइस में और ये डिस्काउंट के साथ 74-75,000 रुपए का मिलता है। तो लेट्स फाइंड आउट इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को अपने अंत तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करें इन फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो जो डिजाइन देख के फोन लेते हैं तो भाई उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिल्ड क्वालिटी। मोटरोला थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन में खूबसूरत जरूर दिखता है। ट्रेडिशनली मोटरोला वाला कैमरा मॉड्यूल मिलता है और बैक एक ही फ्रेम में बनाया गया फील होता है। राउंडेड थोड़े से आपको कॉर्नर मिलते हैं फ्रंट साइड पर, बैक थोड़ा फ्लैट बॉडी प्रोफाइल में फील होता है। और उसके साथ साथ इसका जो फ्रेम है वो भी उसी सेम ही कलर में डिजाइन किया गया है। ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है और IP52 की रेटिंग लेके आता है। इन हैंड फील नो डाउट अच्छी है। और रियर पर ये जो वेगन लेदर और मोटरोला की ब्रांडिंग है, ये विदाउट कवर भी आपको चलाने की इजाजत दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग Realme 13 Plus की बात करते हैं तो फील लाइक का ग्लास, लेकिन ये प्लास्टिक टाइप की कोई बिल्ड क्वालिटी है। डुअल टोन पैटर्न लेके आता है, राउंडेड बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल लेके आता है जो कि इसको एक फ्लैगशिप फील जरूर प्रोवाइड करता है। और ये फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, बट इसका जो बैक केस है ये थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर के साथ इन हैंड फील एक फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ एक अच्छी फील जरूर करवाएगा। और हाँ, IP65 की रेटिंग मिलती है जो कि ज्यादा बेटर होगी मोटरोला के फोन से। पर पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को मोटरोला वाला कैमरा मॉड्यूल पसंद आता है, बट आई डेफिनेटली से कि 2024 में ट्रेंड रहा है राउंडेड कैमरा मॉड्यूल जो कि बिल्कुल सेंटर में मिलता है। बाकी अगर ऑन ऑफ की और बटन प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ Realme के अंदर भी हमें जो है ना प्लास्टिक वाला फ्रेम मैट फिनिशिंग में सिल्वर कलर का टाइप का देखने को मिल रहा है। इसमें और कलर भी आता है, ब्लैक भी आता है। मोटरोला में भी आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। बट डेफिनेटली अगर आप बिल्ड क्वालिटी देख के लेते हो ना तो थोड़ी सी मुझे मोटरोला की बेटर लगी है वीगन लेदर के हिसाब से। लेकिन Realme भी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेके आता है। थिकनेस दोनों ही फोन की 7.6 mm के अराउंड मिलेगी, लेकिन वेट में डिफरेंस मिलने वाला है। मोटरोला 176 ग्राम के अराउंड वेट लेके आता है, Realme 185 ग्राम के वेट लेके आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आपकी अपनी चॉइस है। मेरा नंबर जाएगा थोड़ा सा मोटरोला की तरफ, बट दैट डजंट मीन कि Realme 13 Plus बेटर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि डिस्प्ले की बात करें, 3.5 mm का जैक एडवांटेज Realme 13 Plus को जाता है। दो एडवांटेज Realme 13 Plus के पास भी है, IP रेटिंग और 3.5 का जैक। बट भाई 2024 में डिस्प्ले प्योरिटी काफी ज्यादा चेंज हुई है, खासकर अगर हम लोग 70,000 से ऊपर चले जाते हैं। अब दोनों फोन्स की अगर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की की बात करें तो भाई मोटरोला के अंदर POLED टेक्नोलॉजी है, जहां पर Realme 13 Plus में AMOLED टेक्नोलॉजी मिलती है। दोनों ही फोन्स 1080p रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। 6.67 इंचेस का स्क्रीन साइज लेके आते हैं, तो एक डिसेंट स्क्रीन साइज वो मिल जाएगा। बट अगर आप कर्व स्क्रीन को देखोगे ना तो मोटरोला थोड़ा सा प्रीमियम फीचर ऑफर करता है। लेकिन वैसे इन्फिनिक्स और टेक्नो ने जब से 50,000 रुपए में देने शुरू की है ना कर्व स्क्रीन, तो कर्व स्क्रीन एक प्रीमियम फीचर नहीं रहा है। हाँ, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन्स का तकरीबन 88 से 90% का देखने को मिल जाता है। बट बेजल एक्सपीरियंस मोटरोला का थोड़ा बेटर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों लेके आते हैं, लेकिन मोटरोला के अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, जहां पर Realme में 24 आवर्स का हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। और पीक ब्राइटनेस निट्स का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। Realme 2000 का पीक ब्राइटनेस निट्स का डिफरेंस लेके आता है और यहाँ पर 1600 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। बट डे लाइट में हमने एक्सपीरियंस किया है दोनों ही फोन्स ब्राइटर वाली साइड पर रहते हैं। बट मोटरोला का जो कलर स्कीम है वो थोड़ा मुझे UI का डीप लगा, लाइक वो ज्यादा विजिबल था डे लाइट में। बट ओवरऑल बाकी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो मोटरोला के अंदर ना तो HDR कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं आप, इवन YouTube की वीडियो देखते भी HDR नहीं मिलता आपको। उसके साथ साथ ही YouTube की वीडियो आप 1440p तक भी नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, 1080p की ही देखने को मिलती है, जहां पर Realme में 2160p तक आप YouTube की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हो। दोनों ही फोन वाइड 1L1 की सपोर्ट जरूर लेके आते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने मीडिया का किया है Realme थोड़ा ब्राइटर साइड पे भी रहता है और Realme का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा बेटर लगा है मोटरोला के फोन से। ऑब्वियसली यहाँ पर 1440p और 2160p से ज्यादा डिटेल अच्छी देखने को मिल जाती है अगर YouTube मुझे देखना है। वैसे अगर हम लोग डे टू डे यूजेज की बात करें, दोनों ही फोन्स 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आते हैं। स्मूथ है, एक्सपीरियंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट डेफिनेटली फ्लैट डिस्प्ले के जरा ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह भी सस्ते मिलते हैं, कर्व स्क्रीन के थोड़े महंगे मिलते हैं। कर्व स्क्रीन डैमेज हो जाए तो थोड़ी महंगी होती है और POLED डिस्प्ले थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ डिस्प्ले प्रायोरिटी अगर आप फ्लैट बॉडी लेना चाहते हो ना, फ्लैट डिस्प्ले देखना चाहते हो, तो Realme 13 Plus भी आपको एक बेटर ऑप्शन देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको PLED टेक्नोलॉजी थोड़े डीप कलर्स देखने हैं तो Motorola इज नॉट बैड, बट मेरा वोट जाएगा यहाँ पर फ्लैट बॉडी के लिए, ताकि ग्लास भी सस्ता मिले
और HDR का कंटेंट भी कंज्यूम कर सकूं, तो Realme 13 Plus डिस्प्ले के हिसाब से मेरी प्रायोरिटी होने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, परफॉर्मेंस किस फोन की बेटर देखने को मिलेगी। देखो भाई, परफॉर्मेंस डे टू डे यूजेज में दोनों ही फोन आपको तंग करने वाले नहीं है। दोनों ही फोन के अंदर 2 साल की अपडेट और 3-4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिल जाएगी। पर Realme 13 Plus को यहाँ पर क्लियरली एडवांटेज आता है। ये Dimensity के 7300 एनर्जी हार्डवेयर के साथ आता है, 4nm टेक्नोलॉजी लेके आता है। दिस इज द ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट जो कि अच्छी फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ आता है। दूसरा 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है और बेंचमार्क स्कोर भी 7.5 लाख के अराउंड हिट करता है, क्योंकि इस फोन के अंदर LPDDR4X है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है और Realme UI का अपना आपको सपोर्ट मिल जाता है जो कि ज्यादा क्लीन लुक आती है। वैसे मोटोरोला को भी एडवांटेज ये जाता है कि आधा स्टॉक एंड्रॉइड है और आधा मोटोरोला की थोड़ी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। मोटोरोला के अंदर हमें मिलता है Snapdragon 6S Gen 3, ये 2.3 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड लेके आता है और ये 6nm टेक्नोलॉजी पे है। सेम रीब्रांडेड हार्डवेयर है, Snapdragon 695 का Adreno 610 का GPU लेके आता है। यहाँ पर LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आता है। लेकिन जब हमने बेंचमार्क्स को रन किए ना भाई, तो मोटोरोला थोड़ा जल्दी रन कर लेता है, 10 सेकंड। मोटोरोला को स्टॉक एंड्रॉइड का थोड़ा सा एडवांटेज है। लॉन्गेविटी की बात करते हैं, देखो भाई Realme UI के साथ मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है। ब्लॉटवेयर वैसे ऑल्दो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स से 7-8 लेके आते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन रियल लाइफ यूजेज की बात करूं, अगर आप कैपकट या कोई एडिटिंग टूल वगैरह यूज करते हो तो UFS 3.1 की स्टोरेज Realme 13 Plus में ज्यादा बेटर काम करती हुई नजर आई है। और उसी तरीके से मोटोरोला थोड़ा स्लो डाउन नजर आया है हमें स्टोरेज टेस्ट के हिसाब से। लेकिन UI का एडवांटेज स्टॉक एंड्रॉइड के हिसाब से मोटोरोला का थोड़ा बेटर परफॉर्म कर जाता है। अगर हम गेमिंग एक्सपीरियंस को करेंगे ना एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर क्लियरली Realme 13 Plus विल बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 9 लेयर लिक्विड कूलिंग आइसबर्ग टेक्नोलॉजी 6050 mm2 करके जो है ना, इसका हमें एक वेपर चैम्बर मिल जाता है जो कि इस फोन को कूल डाउन भी रखता है। मोटोरोला 40 FPS पबजी हैंडल करता है, जहां पर Realme 90 FPS की पबजी ऑफर करता है। 3.5 का जैक है और पबजी अगर आप खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, गेंशिन इंपैक्ट खेलते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme 13 Plus में इस दफा GT मोड भी दे दिया जो कि स्पेसिफिक GT सीरीज में मिल रहा होता था। यहाँ पर GT जो एक्सपीरियंस है GT मोड का, वो भी हमें बेटर देखने को मिला है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, जायरो की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो गेमिंग के हिसाब से, या अगर आप डे टू डे और डेफिनेटली थोड़ा हार्डकोर यूजर हो, थोड़ा सा आपको एडिटिंग करना है, तो Realme 13 Plus आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू मोटोरोला। मोटोरोला मेरे हिसाब से अगर 60-65 में आ रहा होता तो कहीं ना कहीं मार्केट को कम्पीट कर रहा होता, वरना Snapdragon 695 की पोस्ट प्रोसेसिंग में भी मुझे इशू नजर आता रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो 84 एक्सपीरियंस किया था उसके अंदर भी हमें गेमिंग एक्सपीरियंस सेम था, रेंडरिंग एक्सपीरियंस भी सेम था। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मोटोरोला G85 और 84 के अंदर, बट डेफिनेटली यहाँ पर Realme 13 Plus मेरी बेटर चॉइस होगी अगर मुझे परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन लेना होगा। अब इससे पहले कि हम लोग कुछ कैमरास की बात करें, लेट मी डिस्कस अबाउट बैटरीज। अब Realme को एडवांटेज ये जाता है कि ये 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जहाँ पर मोटोरोला में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। 80,000 रुपए में स्टैंडर्ड नहीं है भाई 33 वाट का। और मोटोरोला 5000 mAh बैटरी और Realme की 5000 mAh की बैटरी को अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो मोटोरोला का बैटरी टाइमिंग वैसे बेटर है भाई। UI का एडवांटेज यहाँ पे भी जाता है, 1-1.5 घंटा ज्यादा दे देगा। जैसे कि Realme है स्क्रीन ऑन टाइम 7 घंटे देता है, तो वहीं पर आपको मोटोरोला के अंदर एटलीस्ट 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोटोरोला में नहीं मिलता और थोड़ा 3.5 का जैक भी डिसएडवांटेज है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों ही फोन्स का ठीक चलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की भी स्पीड ठीक देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ की अगर बात करोगे तो ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट है। यहाँ पर 12 बैंड्स दोनों ही फोन्स के अंदर जो है 5G वाले भी देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर 360 एंटेना की सपोर्ट Realme 13 Plus लेके आता है, जो कि आपको मोटोरोला के फोन में नहीं मिलती, जो कि बेसमेंट वगैरह में अगर आप थोड़े से कुछ गांव वगैरह के एरिया में हो तो सिग्नल को थोड़ा Realme ज्यादा अच्छा कैच कर सकता है। तो ये एडवांटेज यहाँ पर Realme 13 Plus को जाता है। बाकी हमने शहर में यूज किया, तो शहर में दोनों ही फोन रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं करते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिली है। और हाँ, एक चीज आपको मेंशन कर दूं, मोटोरोला का फोन लेने के बाद जब आप उस पर इंटरनेट चलाते हो तो आपको मोबाइल डाटा में जाके एसएस पॉइंट नेम जो होते हैं, एसएस पॉइंट्स जो होते हैं, वो आपको मैन्युअली इंटर करने पड़ते हैं, फिर ही डाटा ऑन होता है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है एक नए यूजर के लिए, जो कि Realme 13 Plus में सिम डालते ही आपको सपोर्ट मिल जाती है। वैसे दोनों ही फोन 4G प्लस भी सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं कुछ कैमरास की। अब अगर कैमरास की बात करें, दोनों ही फोन फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा लेके आते हैं। मोटोरोला में 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, Realme में 16 मेगापिक्सल है। रियर साइड पर दोनों फोन्स के अंदर मेन सेंसर लाइट 600 सोनी वाला ही मिलता है, जो कि एक रीब्रांडेड सेंसर है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50 मेगापिक्सल वाले मिलते हैं। मोटोरोला के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, जो कि Realme में नहीं है। Realme में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। दोनों ही फोन्स की फ्रंट साइड 1080p 30 fps है, बट रियर में Realme 1080p 60 fps 4K 30 fps बनाता है। तो इसको हम जरा स्टूडियो में जो वीडियो रिकॉर्ड वगैरह कर लें, कैमरा सैंपल्स ले लें, स्टूडियो में जाके बात करते हैं, फिर बात करते हैं कंक्लूजन। सो ये अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही है, जिसमें स्टेबलाइजेशन मोड मैंने ऑन नहीं किया हुआ। फील्ड ऑफ व्यू हम लोग आइडिया ले सकते हैं, शेड का हमें आइडिया हो जाएगा, स्किन टोन का, बैक साइड पे जो हाईलाइट्स हैं उनका आइडिया हो जाएगा। मुझे वैसे स्क्रीन पे Realme थोड़ा सा ब्लोन आउट लग रहा है,
तो मोटरोला थोड़ा ठीक है, बट दोनों फ़ोन जूम कैमरा नहीं सपोर्ट करते फ्रंट कैमरा से। अब माइक की क्वालिटी यहाँ मोटरोला की चल रही है, डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब स्टेबल मोड ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से, और इस दफ़ा जो माइक है वो अभी Realme 13 Plus का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और स्टेबल मोड में जो बैक साइड की डिटेल है वो वैसी ही है दोनों की। और स्टेबलाइजेशन मोड के बाद अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो मोटरोला थोड़ा क्रॉप सेंसर हो गया। अगेन ये कुछ डिटेल है, वैसे मोटरोला की काफ़ी हद तक नेचुरल है, थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक्सपोजर Realme बैक साइड से थोड़ा ब्लोन आउट है, एक्सपोजर का आप आइडिया ले सकते हैं। मोटरोला थोड़ा फ्लिकर करता हुआ नज़र आया है। अब Realme को ये एडवांटेज है कि फ्रंट साइड से बुके वीडियो भी रिकॉर्ड करता है जो कि 720p 30 fps पर है। काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर दोज पीपल जो बुके वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस तरह से उनको बुके वीडियो भी मिल जाती है। दोनों फ़ोन्स के रियर कैमरा से हम ये मेन सेंसर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों फ़ोन में स्टेबलाइजेशन मोड है जिसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन्स की चेक करते हैं कि किस फ़ोन की थोड़ी बेटर मिलती है। मोटरोला थोड़ा सा ना सैचुरेटेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, अगेन Realme थोड़ा सा कूल टाइप का कलर है। और इधर अगर स्टेबलाइजेशन का आइडिया ले सकते हैं तो भाई आप ले लें, हम अपने ओपिनियन में ज़रूर बात करेंगे। और यहाँ जूम के बाद ये कुछ डिटेल है, Realme थोड़ा सा क्रॉप सेंसर भी है, अगेन अगर आप देखोगे। पहला स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते हैं। सो दिस इज़ स्टेबलाइजेशन मोड, और अगेन यहाँ पर जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। मोटरोला थोड़ा सा एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है, और यहाँ स्टेबलाइजेशन मोड के बाद मोटरोला में जो है वो जूम मिल जाता है, बहरहाल जो Realme में नहीं मिलता। 1x कर लो। सो दिस इज़ 4K 30 fps जो कि मोटरोला में नहीं मिलता। जूम करने के बाद अगर आप देखोगे तो Realme कुछ ये डिटेल ऑफ़र करेगा, और इससे ज़्यादा भी जूम जो है वो मिल जाता है 4K 30 fps पर, लेकिन ये 6x पर तक जाता है, और यहाँ 10x तक जूम मिलता है। तो जूम स्मूथ भी है, और अगेन मोटरोला का थोड़ा सा डिसाइड वाला सीन मिलता है। सो मोटरोला में अगेन रियर साइड पे भी कोई बुके नहीं है जो कि Realme 13 Plus में मिलता है, और इस बुके में ये फ़ायदा भी है कि हम जूम भी कर सकते हैं और उसके बाद डिटेल थोड़ी बेहतर हो जाती है। बट ये 720p 30 fps पर है, जहाँ पर मोटरोला में हमें देखने को नहीं मिलती। सो ये थे भाई कैमरा सैंपल्स। अगर आप सम अप करते हैं सारी ही चीज़ों को, अब फ्रंट कैमरा में देखो डे लाइट में मोटरोला थोड़ा बेटर था, कॉन्ट्रास्टी भी थी और कलर्स थोड़े से वेल बैलेंस किए हुए थे। Realme ज़रा फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रहा है, इवन दो स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करने के बाद भी दोनों ही फोन्स के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो Realme 13 Plus थोड़ा सा लैगी था। Realme 13 Plus और मोटरोला दोनों के अंदर एक कौन ये है कि फ्रंट साइड पे कोई भी 1080p 60 fps तक का कोई फ्रेम नहीं मिलता, तो ये मुझे इस प्राइस सेगमेंट में कौन लगता है कि मतलब दोनों फोन्स के अंदर होना चाहिए था, एटलीस्ट होना चाहिए था। पर फ्रंट कैमरा में यहाँ पर मोटरोला थोड़ा बेटर लगा है, लेकिन नाइट मोड के अंदर सिनेरियो थोड़ा चेंज था। अब नाइट मोड के अंदर जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, अगर आप इस तरह के आर्टिफिशियल लाइट्स कंडीशन के अंदर देखते हो तो डिफरेंट लाइट कंडीशन में हमने चल के देखा है, वहां Realme थोड़ा बेटर था वीडियोस के हिसाब से। और फ्रंट फोटोज को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो मोटरोला के अंदर थोड़ा सा वाइड एंगल, वो जो हमें गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स के अंदर ऑप्शन मिलती है ना, वाइड एंगल फोटो कैप्चर भी कर सकते हो, क्लोजअप भी कर सकते हो। ज्यादातर सिनेरियो में जो मोटरोला है वो नेचुरल रहा है, और Realme की जो स्किन टोन है वो फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रही है। इवन दो अगर मैं पोर्ट्रेट्स की भी बात करता हूं तो स्किन के अंदर थोड़ा सा कलर डालना पड़ेगा Realme के अंदर, जो कि मोटरोला आपको सैचुरेटेड और रेडी टू अपलोड वाली फोटोज जो है ना वो मैक्सिमम लोगों को जिनको नेचुरल पसंद आती है तो उनको ज्यादा पसंद आने वाला है। बैक कैमरा के अंदर स्लो मोशन दोनों में मिलता है, फ्रंट कैमरा में दोनों में स्लो मोशन नहीं है, ऑल थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं एक्स्ट्रा लेके आते हैं, जैसा कि Realme में स्ट्रीट मोड मिल जाता है, और इस तरह से डुअल वीडियो मोड दोनों के अंदर मिलता है। मोटरोला के अंदर कोलैज बनाने वाला ऑप्शन मिल जाता है। बट उनके अलावा अगर हम लोग बैक कैमरा में देखते हैं तो स्लो मोशन मोटरोला के अंदर कौन ये है कि 120 फ्रेम पर सेकंड विद 720p रिकॉर्ड करता है। रेजोल्यूशन बेटर नहीं है, फ्रेम्स ऑल्दो स्मूथ है, मगर Realme के अंदर 240 फ्रेम पर सेकंड पे ये वाला क्लिप है, लेकिन ये भी 720p रिकॉर्ड करता है। स्लो मोशन के हिसाब से Realme यहाँ ज्यादा बेटर लगा है, लेकिन Realme को ये भी एडवांटेज है कि ये 120 फ्रेम पर सेकंड और 1080p पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है। और हाँ, जूम में भी दोनों के अंदर मिल जाता है जो आप रिकॉर्ड करते हो, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर Realme की जो है ना स्लो मोशन की डिटेल ज्यादा बेटर लगी है। इसी तरीके से इंडोर लाइट्स के अंदर, लो लाइट के अंदर जब हमने वीडियोस रिकॉर्ड किया तो यहाँ भी Realme का थोड़ा परफॉर्मेंस हमें बेटर लगा है, जैसा कि रियर साइड पे लाइट्स हैं उसको बैलेंस करता हुआ अच्छा मिला है लो लाइट के अंदर। बट डे लाइट की वीडियोस जो थी ना वो मोटरोला की मुझे थोड़ी बेटर रही हैं कलर्स के हिसाब से, लेकिन मोटरोला के अंदर ना तो 1080p 60 fps है, ना ही 4K 30 fps है, ये मिसिंग नजर आता है मोटरोला के अंदर। स्टेबलाइजेशन जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो Realme के अंदर ज्यादा बेटर थी, और जूम करने के बाद भी Realme थोड़ा डिटेल बेटर प्रोवाइड कर रहा था। बट येस, डेफिनेटली इन वीडियोस को बाद में आपको थोड़ा सा कैपकट या इनकी अपनी ही एडिटिंग जो ऐप होती है उसके साथ आपको थोड़े बहुत कलर डालने पड़ेंगे, जिसमें हाईलाइट्स और शेडोज आपको डालने पड़ते हैं Realme की डिवाइस में,
जो कि आपको मोटरोला में डालने नहीं पड़ेंगे। तो वीडियोस के हिसाब से मोटरोला का एडवांटेज है, बट रियर कैमरा में यहाँ पर 4K 30 fps का एडवांटेज क्लियरली रियलमी को जाता है। थोड़ा फ्लैट प्रोफाइल है बट कलर आप उसमें डाल लेना। बट फोटोज की बात करते हैं। अब देखो भाई, सिंपल फोटोज के अंदर ना मोटरोला के अंदर भी डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है, दोनों डिजिटल जूम सपोर्ट करते हैं। हमने बहुत सारे सिनेरियो में चेक किया है, मोटरोला का कलर साइंस बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक सैचुरेटेड है। फोटोज को बाद में आपको ब्लर जरा कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट के अंदर मोटरोला 2x सपोर्ट नहीं करता, इसके आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल नॉर्मल फोटोज के अंदर मैंने बहुत सारी कंडीशन में देखा है मोटरोला का जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा वार्मिश वाली साइड पे रहता है, जो कि मेरे जैसे बंदे को पसंद आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी सफेद लुक पसंद आती है, फ्लैट प्रोफाइल पसंद आती है, तो रियलमी भी अच्छा काम करता हुआ नजर आया। लेकिन पोर्ट्रेट के अंदर क्लियरली यहाँ पर 1x के अंदर तो ठीक है हमारा मोटरोला, बट अगेन 2x पोर्ट्रेट के अंदर रियलमी को एडवांटेज आता है कि रियलमी बिल्ट इन 2x ऑप्शन लेके आता है। मोटरोला के अंदर आप नॉर्मल फोटो कैप्चर 2x पे करोगे, फिर आपको गूगल वाली जो ऐप है, गूगल फोटोज की ऐप है, उसमें जाके इसमें ब्लर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 2x मोटरोला के अंदर नहीं मिलता, जो कि एक डिसएडवांटेज है। और मोटरोला के अंदर आपको लो लाइट के अंदर भी परफॉर्मेंस के अंदर यही डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो। फोटोज के अंदर थोड़ा स्ट्रगल करता है लो लाइट में, डे लाइट में कलर्स अच्छे तरीके से मोटरोला बैलेंस कर लेता है। क्लोजअप शॉट्स के अंदर भी हमने नोटिस किया कि मोटरोला के जो कलर्स हैं, कलर साइंस है, वो बिट सैचुरेटेड और आई प्लीजिंग लगते हैं, और रियलमी जो फ्लैट साइड पर रहता है। तो कैमरा में क्लियरली यहाँ पर वीडियोस के हिसाब से, स्टेबलाइजेशन के हिसाब से रियर कैमरा में रियलमी 13 प्लस है, बट फ्रंट कैमरा में डे लाइट में मोटरोला। फोटोज के अंदर मैं थोड़ा सा टाई करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अपनी अपनी एक होती है परसेप्शन होती है, मुझे रियलमी थोड़ा बेटर लगा। और वीडियोज़ में रियलमी जो है ना वो जूम भी कर लेता है 10x तक, जो कि मोटरोला 6x तक करता है। बहरहाल अच्छी बात है कि दोनों कर लेते हैं। बहरहाल जूम में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, 2x तक आपको दोनों जूम में मिल जाएगी। और रियलमी को ये भी एडवांटेज है कि रियलमी फ्रंट बैक से बुके वीडियो बना सकता है। माइक भी मुझे रियलमी का ज़्यादा बेटर लगा है। तो कैमरा के लिए भी अगर आपने डेफिनेटली लेना है, कलर डाल सकते हो, तो रियलमी 13 प्लस को आप बाय कर सकते हो। सम करते हैं सारे कंपैरिजन को। देखो भी, रियलमी के अंदर एक डुअल फिजिकल स्पीकर भी मिलती है, जो कि मोटरोला के अंदर डुअल स्पीकर जरूर है, बट इसके ऊपर वाला स्पीकर है, नीचे वाला ऊपर वाली जो स्पीकर ग्रिल है, जो कान में आवाज़ सुनते हैं हम लोग, वही जो है स्पीकर का काम करेगी। बॉटम वाला स्पीकर ग्रिल सेपरेट है। तो रियलमी का जो साउंड क्वालिटी बेटर है, दोनों ही खैर डॉल्बी एटमॉस के जो है ना साउंड सर्टिफाइड जो है ना वो सुना देते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आज का जो विनर है वो ज़्यादातर कंडीशंस में, अगर हार्डवेयर अच्छा चाहिए, आईपी रेटिंग अच्छी चाहिए, फ्लैट डिस्प्ले, थोड़ा सा पार्ट्स में भी कम ज़रा कॉस्ट पड़ता है, तो रियलमी 13 प्लस 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आती है, UFS 3.1 की स्टोरेज भी आती है। कैमरा में बिट कॉम्प्रोमाइज़ लगता है आपको, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी लुक की बात करूं तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका कर्व डिस्प्ले अच्छा लगा है, बट डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन उतनी बेटर नहीं है। POLED होना जरूरी नहीं है भाई, HDR का कंटेंट होता तो ज़्यादा बेटर था। परफॉर्मेंस के लिए मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा। वैसे तो नॉर्मल यूजर के साथ परफॉर्मेंस दे देगा, बट अगर मुझे कुछ ज़्यादा गेमिंग करनी है, ज़्यादा मुझे एडिटिंग करनी है, तो डेफिनेटली मोटरोला मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए रियलमी 13 प्लस जो है वो है। तो मेरी चॉइस रियलमी 13 प्लस रहने वाली है। आपकी चॉइस अगर हो मोटरोला की, तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन किस वजह से आप मोटरोला को कंसीडर करना चाहेंगे। इस प्राइस सेगमेंट में 10,000 रुपये का ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस दोनों फोन में मिलता है। डेफिनेटली अपनी राय को जो है वो शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।